गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू कर रहे थे वुचेरिया एल्गी का सिस्टमेटिक पोजीशन को हमने डिस्कस किया था। वुचेरिया एल्गी को हम कंटिन्यू कर रहे थे, इसके हमने सिस्टमेटिक पोजीशन को भी डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि वुचेरिया जो एल्गी है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ज़ैंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा? ज़ैंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये क्या है? येलो ग्रीन एल्गी है। कौन? वुचेरिया। और इसका जो डिवीजन था वो क्या था? एल्गी था। क्लास इसका क्या है? ज़ैंथोफाइसी है। और ऑर्डर की मैं बात कर रहा था, हेटेरोसिफेनॉल्स है इसका जो ऑर्डर है। और फैमिली जो है वो वुचेरियसी, क्योंकि फैमिली में हम सफिक्स क्या लगाते हैं? ACAE लगाते हैं। और इसका जो जीनस है वो क्या है? वुचेरिया है। और ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखते हैं वुचेरिया जो एल्गी है? वो क्लोरोफिल A भी रखता है, C भी रखता है, ये बीटा कैरोटीन भी रखता है। ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। मोस्टली क्या होता है? ये फ्रेश वाटर क्या है? एल्गी है। जो वुचेरिया एल्गी है मोस्टली क्या है? ये फ्रेश वाटर एल्गी है। और इसकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की भी बनी होती है और वो किसकी बनी होती है? पैक्टिन्स की भी क्या होती है? बनी होती है। अब हमने वुचेरिया एल्गी जो है उसका हमने देखा था कि इसकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है? थैलोइड बॉडी होती है, ब्रांच होती है और क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगी। और नॉन सेप्टेड मींस सेप्टा इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। जब सेप्टा एब्सेंट होगा तो इसमें जो सेल वॉल होगी वो क्या होगी? टू लेयर्ड होगी। और ये क्या होता है? कोइनोसाइटिक कंडीशन में रहेगा। और इसमें क्या होता है? नीचे हमने जो स्ट्रक्चर देखा था इसका, तो नीचे इसमें क्या था? राइजोड्स लगा हुआ था और इसमें क्या निकली हुई थी? इरेगुलर ब्रांचेस निकली हुई थी। अब हम बात करते हैं इसके मेन पूरे स्ट्रक्चर की। तो इसमें मेन पूरे स्ट्रक्चर में क्या होगा? देखो, इसके पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये डायग्राम थोड़ा आप बुक से प्रेफर करना। मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूं डायग्राम का। ये इसमें यहां राइजोड्स बन जाएगा। अब देखना, हमने बात की थी कि इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल भी होता है। तो रिजर्व फूड मटेरियल जो वाउचेरिया है उसके अंदर होते हैं ऑयल ड्रॉप्स। क्या होंगे? ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में क्या होगा? इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होगा वुचेरिया के अंदर। तो रिजर्व फूड इसमें क्या होगा? ऑयल ड्रॉप्स इसमें क्या रहेंगे? रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में रहेंगे। तो अब जो स्ट्रक्चर है, ये जैसे इसकी स्ट्रक्चर है ये वाली, ये थोड़ा मैं रफली बना रहा हूं डायग्राम, आप थोड़ा बुक से इसको कंसीडर करना। तो इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, तो रिजर्व फूड मटेरियल हमने क्या देखा कि रिजर्व फूड मटेरियल इसमें कैसा होगा? ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में होगा। कैसा होगा? रिजर्व फूड मटेरियल वुचेरिया में ऑयल ड्रॉप्स के फॉर्म में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़ैंथोफाइसी क्लास से ये क्या करता है? बिलोंग करता है। इसके अंदर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट भी होगा। और क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट क्या होता है? ये क्या होगा? इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होगा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है क्लोरोप्लास्ट। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस तीनों सेल ऑर्गेनल्स जो है वो कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड एनवेलोप स्ट्रक्चर रखते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या होगा? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी होगा इसकी स्ट्रक्चर में। और ये देखो, ये क्या है? राइजोइड्स। ये हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी, ये आपको पता है राइजोड्स क्या होते हैं? राइजोड्स क्या होते हैं? इसको सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे इन अटैच टू सबस्ट्रेटम से इसको अटैच कराने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। मींस इसको किसी भी जो सरफेस है उसे चिपकाने में क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे। तो राइजोड्स यहाँ क्या होंगे? होल्ड फास्ट के रूप में, या राइजोड्स क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। तो इसको हेल्प करेंगे ये सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर टू लेयर क्या होगी? सेल वॉल होगी। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसके अंदर टू लेयर क्या होगी? सेल वॉल होगी। तो जो आउटर लेयर होगी, टू लेयर सेल वॉल है, तो इसमें आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, आउटर लेयर सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी इसमें। और इनर लेयर सेल वॉल भी इसमें क्या होगी? प्रेजेंट होगी। आपको ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स कि इसमें जो सेल वॉल है वो मैं क्या बोल रहा हूं? टू लेयर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो एक क्या होगी? आउटर लेयर सेल वॉल होगा और एक क्या होगा? इनर लेयर सेल वॉल होगा। तो जो आउटर लेयर सेल वॉल है वो किसका बना होता है? वो बना होता है पैक्टिन का। जो आउटर लेयर सेल वॉल होगा इसमें वो बना होगा पैक्टिन का। जो आउटर लेयर सेल वॉल है वो इसमें बना होगा पैक्टिन का बना होगा। और जो इनर लेयर सेल वॉल है वो बना होगा सेलुलोज का। तो हमने देखा था कि इसकी जो सेल वॉल है, जो ज़ैंथोफाइसी है, जो यहाँ पे सेल वॉल है ज़ैंथोफाइसी क्लास की,
वहां पे सेलुलोज भी प्रेजेंट है और वहां पे क्या प्रेजेंट है, पैक्टिन प्रेजेंट है। तो इसमें 2 लेयर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो आउटर लेयर जो होगी सेल वॉल की वो पैक्टिन की बनी होगी और जो इनर लेयर होगी सेल वॉल की वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। स्टूडेंट्स किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होगा, ध्यान में रखना वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे वैक्यूल्स क्या होगा, वैक्यूल्स भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और इसमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस भी क्या रहेंगे, इसमें प्रेजेंट रहेंगे। तो ये ओवरऑल हमने देखा कि वाउचेरी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाउचेरी की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो जो वाउचेरिया एल्गी है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, जेंथोफाइसी क्लास से क्या करता है, बिलोंग करता है। इसके हमने जनरल कैरेक्टर्स देखे, इसकी प्लांट बॉडी हमने देखी कि प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोड्स होती है। स्ट्रक्चर बना के हमने देखा था कि वहां पे सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, इरेगुलर ब्रांचेस पाई जाती है, राइजोट्स होता है वहां पे, सबस्ट्रेटम को अटैच कराने में क्या करेगा, उसको हेल्प करेगा, होल्ड फास्ट के रूप में पाया जाता है। उसके बाद हम इसके ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं वाउचेरिया एल्गी में। तो रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे रिजर्व फूड मटेरियल। और अब यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। अब जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। ये हमने पढ़ा था कि ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, खुद करेगा। और ये क्या है, क्या होगा, ऑटोट्रोपिक होगा। और यहाँ पे 2 लेयर सेल वॉल क्या है, प्रेजेंट है। तो 2 लेयर प्रेजेंट होगी सेल वॉल की, तो आउटर लेयर सेल वॉल प्रेजेंट होगा और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, इनर लेयर सेल वॉल। तो जो आउटर लेयर सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होगी, वो पैक्टिन की बनी होगी। और जो इनर लेयर सेल वॉल है वो किसका बना होगा, यहाँ पे सेलुलोज का बना होगा। और रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पे क्या होगा, ऑयल ड्रॉप्स के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, होल्ड फास्ट मींस राइजोट्स यहाँ प्रेजेंट है। तो राइजोट्स क्या कराता है कि इस वाउचेरिया एल्गी को किसी सरफेस से अटैच कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और या फिर जो राइजोट्स है वो हेल्प करता है इसको सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। यहाँ पे वैक्यूल्स भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है वाउचेरिया एल्गी के। तो आपको बुक से एक बार थोड़ा इसको प्रेफर करना, ये मैंने रफली डायग्राम समझाने के लिए आपको बताया है, आप थोड़ा इसको बुक से देखना। अगर इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, टीएस देखें, तो टीएस में आपको कैसा दिखाई देगा ये, जब हम अगर इसके ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं, टीएस सेक्शन की बात करते हैं, इस वाले सेक्शन की अगर मैं टीएस काट के बताऊं, टीएस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो टीएस सेक्शन में आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा, टीएस सेक्शन में आपको यहाँ पे न्यूक्लियस भी दिखाई देगा और आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, सेंट्रल वैक्यूल भी दिखाई देगा। यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगा, यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगा। और अगर ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, वाउचेरिया एल्गी का, तो यहाँ पे आपको एक तो सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगा और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। अगर आप टीएस सेक्शन काट के देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ये जो एरिया है आपको सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस दिखाई देगा। तो ये ऑल ओवर स्ट्रक्चर होती है वाउचेरिया एल्गी की। तो आपको ध्यान में रखना है कि वाउचेरिया एल्गी का जो डिवीजन है वो किस में आता है, वाउचेरिया एल्गी का डिवीजन है। और क्या है क्लास, इसमें क्या कौन सी क्लास से बिलोंग करेंगे, ये जेंथोफाइसी क्लास से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। और इसका जो ऑर्डर होगा वो हेटेरोसिफेनोल नेल्स मींस ऑर्डर है तो सफिक्स में क्या लगाते हैं, इसमें एल्स लगाते हैं। और इसका जो फैमिली है वो क्या है, वाउचेरियेसी है। और इसका जो जीनस होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वाउचेरिया जीनस होगा। और मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो कौन सी है, सिफोनस टाइप की क्या है, सिफोनस टाइप की क्या है इसकी बॉडी है, सिफोनस बॉडी है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो वाउचेरिया एल्गी है इसकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, सिफोनस बॉडी होगी। तो सिफोनस बॉडी है तो इसका मतलब क्या है कि ये सिलेंड्रिकल होगा और ये होलो होगा, मींस फिस्टुलर होगा, अंदर से क्या होगा, खोखला होगा। मींस क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल है, होलो टाइप है, फिस्टुलर है, मींस क्या है, अंदर से खोखली। इसको हम क्या बोलते हैं, सिफोनस बॉडी टाइप। और वो किस में प्रेजेंट होगी, वाउचेरिया में प्रेजेंट होगी। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे पाया जाता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी ये रखता है। कौन कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रखेगा, क्लोरोफिल ए भी रखता है, क्लोरोफिल सी भी रखता है, बीटा कैरोटीन भी रखता है। फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपने फूड का फॉर्मेशन ये क्या करेगा, खुद करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑटोट्रोपिक कंडीशन को क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। और इसके बाद ये मोस्टली क्या होते हैं,
फ्रेश वाटर एल्गी है, जो वाउचेरिया है वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एल्गी है, शुद्ध जल में हमें मिलते हैं, यूनिसेलुलर कंडीशन में रहेंगे। तो अगर यूनिसेलुलर कंडीशन में अगर ये रहेंगे तो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कंडीशन बोलेंगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। और इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की भी बनी होती है, और वो किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? वो पेक्टिन की भी बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेक्टिन की बनी होती है। और इसका जो प्लांट अगर बॉडी की हम बात करते हैं तो वो क्या होती है? थैलोइड बॉडी होती है, थैलस बॉडी है, मींस रूट, स्टेम और जो लीव्स है तीनों क्या है यहाँ पे एब्सेंट है। और इसमें इरेगुलर क्या होगी? ब्रांचेस पाई जाएगी, यूनिसेलुलर कंडीशन होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। और यहाँ पे सेप्टा क्या होगा? उस कंडीशन में एब्सेंट होगा। तो जब सेप्टा एब्सेंट होगा तो वहां पे कौन सी कंडीशन होगी? कोइनोसाइटिक कंडीशन रहेगी। और यहाँ पे एक क्या प्रेजेंट होगा? होल्ड फास्ट भी प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि राइजोट्स बोलेंगे। और वो राइजोट्स जो है वो इसको किसी सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो यहाँ पे 2 लेयर सेल वॉल होगी। तो सेल वॉल जो 2 लेयर है, तो आउटर लेयर सेल वॉल तो किसकी बनी होगी स्टूडेंट? इसमें पेक्टिन की बनी होगी। जो इनर लेयर सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। और जब आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होगा? रिजिड फूड मेटल भी होता है। तो रिजिड फूड मेटल इसमें कैसा होगा? ऑल्ड्रोफ्स के रूप में होगा। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल्स इसमें क्या है? प्रेजेंट है। तो मैंने आपको बताया कि 3 ऐसे ऑर्गेनेल्स सेल में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस भी यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे होल्ड फास्ट राइजोट्स प्रेजेंट होगा। तो क्या करेगा वो कि इसको वुचेरिया को क्या करेगा? सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और सिफोनस बॉडी टाइप स्ट्रक्चर होगी इसकी। और जो अगर मैं टीएस सेक्शन काट के आपको बताता हूं तो टीएस सेक्शन में आपको ओनली सेंट्रल वैक्यूल दिखाई देगा यहाँ पे, और क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस दिखाई देगा। सेंट्रल वैक्यूल भी यहाँ पे दिखाई देगा, और क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस दिखाई देगा। अब हम इसके बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है इसके अंदर। तो रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम वाउचेरिया एल्गी के। ये हमने जनरल कैरेक्टर्स और इसके स्ट्रक्चर की बात की थी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या है और इसके कैरेक्टर्स क्या है। ये आपको समझ में आया होगा। हमने टीएस भी देखा इसका, और हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा। अब हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वाउचेरिया में वो कैसा होता है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन है इन वाउचेरिया। तो रिप्रोडक्शन जो वाउचेरिया में है वो तीनों टाइप का होता है। मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होगा। और कैसा रिप्रोडक्शन होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होगा। तो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा इस वाउचेरिया एल्गी में। तो वाउचेरिया एल्गी के मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो तीनों टाइप का हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा इस वाउचेरिया एल्गी के अंदर। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिलेगा, और हमें यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वाउचेरिया में क्या होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाउचेरिया में किसके थ्रू होगा? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। उसके बाद अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 3 टाइप से होता है। 3 टाइप क्या क्या होंगे इसमें? इसमें 3 टाइप से होगा। पहला क्या होगा? बाई अप्लेनोस्पोर। फर्स्ट क्या होगा? बाई अप्लेनोस्पोर के थ्रू इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बाई अप्लेनोस्पोर। सेकंड जो कंडीशन होगी, सेकंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा बाई जूस्पोर के थ्रू। जूस्पोर के थ्रू इसमें क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो थर्ड कंडीशन आएगी वो होगी हेट्रोस्पोरी। बाई हेट्रोस्पोरी के द्वारा भी इसमें क्या होगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्टूडेंट्स। अब उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 3 टाइप से होता है वाउचेरिया एल्गी में, बाई अप्लेनोस्पोर, बाई जूस्पोर और बाई हेट्रोस्पोरी कंडीशन के द्वारा क्या होता है? इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई हेट्रोस्पोर कंडीशन। हेट्रोस्पोर कंडीशन है ये,
हेटेरोस्पोर के थ्रू भी इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाय अप्लेनोस्पोर, बाय जूस्पोर, बाय हेटेरोस्पोर। क्या होगा, बाय हेटेरोस्पोर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप का क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, वाउचेरिया एल्गी में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इसमें oogamous टाइप का होता है। और अगर oogamous टाइप का होता है तो यहाँ पे मेल जो ऑर्गन है उसका भी डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे फीमेल ऑर्गन है उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो मेल ऑर्गन यहाँ पे क्या बनेगा, एंथ्रीडियम यहाँ पे क्या बनेगा, मेल ऑर्गन बनेगा। और उसके हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा और वहां पे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। और जो फीमेल ऑर्गन है, जो oogoनियम है, उसका डेवलपमेंट भी कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया जो है वो 3 टाइप से होता है। 3 टाइप में सबसे पहला क्या आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे पहला क्या आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकंड जो मेथड है वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड जो मेथड है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 जो मेथड है वो यूज होते हैं वाउचेरिया की रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, वहां पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। किसमें, वाउचेरिया एल्गी में। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी 3 मेथड से होता है। सबसे पहला मेथड है बाय अप्लेनोस्पोर। क्या होगा, बाय अप्लेनोस्पोर। सेकंड होगा बाय जूस्पोर के थ्रू क्या होगा, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। थर्ड क्या होगा, बाय हेटेरोस्पोर। जो थर्ड कंडीशन होगी वो क्या होगी, बाय हेटेरोस्पोर के थ्रू भी इसमें क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो 3 टाइप से यहाँ पे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाउचेरिया में। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। तो oogamous टाइप का अगर यहाँ पे होगा तो हम इसका यहाँ ये भी डिस्कस करेंगे कि मेल ऑर्गन जो एंथ्रीडियम है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल ऑर्गन जो oogoनियम है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके हम इसको क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। कल मैं स्टार्ट करूंगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हम देख रहे हैं वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाउचेरिया में कैसा होता है। थैंक यू।